हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो इंपॉर्टेंट है। 30 ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनटीपीसी, यूपीएसआई और एसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखिएगा। 30 क्वेश्चन है, आप 30 में से कितना आंसर कर पा रहे हो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, जीवन काल सीमित होता है क्योंकि वे केंद्रक और न्यूक्लियस रहित होती है। 120 दिन के बाद ये कोशिका टूट जाती है और प्लीहा स्प्लीन में नष्ट हो जाती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। राइट आंसर 120 दिनों का, ऑप्शन ए का पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का संचार प्रति मिनट कितनी बार होता है। ऑप्शन दिया गया एक बार, 2 बार, 3 बार और डी है 4 बार। राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 2 बार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानव हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हर धड़कन के साथ हृदय में रक्त पंप करता है। रक्त एक चक्कर पूरा करने में लगभग 20 सेकेंड लेता है। इसका मतलब है कि 1 मिनट में रक्त शरीर 2 बार संचालित होता है। एक बार जब यह हृदय से निकलता है और पूरे शरीर में घूमता है और फिर वापस हृदय में आता है। इसे 2 बार होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए थायराइड, बी है एड्रिनल, सी है पिट्यूटरी, डी है अमाशय। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए थायराइड है। ऑप्शन ए थायराइड। थायराइड सबसे अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है, जो चयापचय से हृदय और गति तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, वसा पाचन कहाँ से शुरू होता है। वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा, वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसका राइट आंसर ग्रहणी से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। वसा का पाचन ग्रहणी में पित्त, रस व लाइपेज द्वारा शुरू होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन ए है लिपेज, बी है एमाइलेज, सी है जाइमेज और डी है पेप्सिन। राइट आंसर हमारा होगा लिपेज, अमाइलेज, जाइमेज, डी है पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा सी जाइमेज होता है। यह एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो शर्करा को कीड़वन को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया शामिल है। क्वेश्चन अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मानव में रक्त परिसंचरण किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है द्विपरिसंचरण, बी है एक परिसंचरण, सी है खुला परिसंचरण, डी है मिश्रित परिसंचरण। राइट आंसर हमारा होगा द्विपरिसंचरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। पहला परिसंचरण फेफड़ों से हृदय तक, जहाँ रक्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और दूसरा है परिसंचरण जो शरीर के बाकी हिस्सों तक जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा द्विपरिसंचरण। सातवां क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने वाले रक्त कण कौन से हैं। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। राइट आंसर हमारा होगा डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेत रक्त कणिका, ये कोशिका शरीर प्रणाली का हिस्सा है जो संक्रमणों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स आदि, जो अलग अलग तरह के रोगाणुओं से लड़ती हैं। राइट आंसर हमारा होगा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सातवां का। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन का कार्य क्या है। ऑप्शन है थायरोक्सिन स्राव, बी है इम्यूनिटी, सी है तनाव प्रतिक्रिया, डी है पाचन। राइट आंसर हमारा होगा एड्रीनलिन तनाव प्रतिक्रिया मदद करती, इसका राइट आंसर है सी। एड्रीनलिन तनाव और आपस स्थिति में क्रिया करता है, जो एड्रीनलिन हार्मोन का मुख्य तनाव प्रक्रिया यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नवा क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 45%, बी है 55%, सी है 60%, डी है 70%। राइट आंसर हमारा होगा 55%, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और यह रक्त का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। शेष 45% लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स होते हैं। तो 55% हिस्सा बनाता है। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, रक्त प्लाज्मा। 10वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए होगा, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बनिक विलयकों में घुलनशील होते हैं और वसा की तरह अवशोषित परिवहन किए जाते हैं। 11वां, मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है।
इसका राइट आंसर हमारा होगा, आप लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर बता रहे हैं इसका, आप लोग कमेंट करके पहले बताइए। मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? ऑप्शन दिया गया है लैक्टिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल और सी है एसिटिक अम्ल, डी है पायुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए। भारी व्यायाम के दौरान लैक्टिक एसिड बनता है जिससे शरीर में थकान होती है और लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान और दर्द महसूस होता है। 12वां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी होती है, जो स्टेप्स है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। स्टेप्स या स्टेपिज, ऑप्शन में जो भी दिया होगा स्टेप्स या स्टेपिज, आप लोग ऑप्शन पर स्टेप या स्टेपिज करके अपना जरूर आंसर सही करेंगे। स्टेप्स कान में स्थित होती है और सबसे छोटी हड्डी है जिन्हें श्रवण कहा जाता है और यह हड्डी ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुँचाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, एल्वियोलाई का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन पाचन, बी है गैस विनिमय, सी है रक्त संचरण और डी है हार्मोन स्राव। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा गैस विनिमय, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप क्वेश्चन में आंसर गलती लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेफड़ों में एल्वियोलाई ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान में मदद करते हैं। एल्वियोलाई फेफड़ों से मौजूद छोटी अंगूर गुच्छे जैसी संरचना है। इनका मुख्य कार्य है रक्त और हवा के बीच गैसों का आदान प्रदान करना। ऑप्शन इसका याद रखिएगा गैस विनिमय। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है फेफड़ा, यकृत, सी त्वचा और डी आंत। तो राइट आंसर हमारा होगा त्वचा है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। त्वचा शरीर का सबसे बाहरी आवरण है और ये शरीर के कुल वजन का 15% हिस्सा बनाती है, जिससे शरीर का यह सबसे बड़ा अंग बन जाता है। राइट आंसर त्वचा होगा। 15वां क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है गुर्दा, डी है हृदय। राइट आंसर हमारा होगा सी, गुर्दा द्वारा बनता है, इसका राइट आंसर सी होगा। और एरिथ्रोसाइट EPO का एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से गुर्दे में बनता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में उत्तेजित करता है, लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, यानी उत्तेजित करता है उनको। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन नंबर 16वां, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है राइबोसोम और डी है नाभिक। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कोशिकीय उपापचय में गड़बड़ी के दौरान लाइसोसोम फूट जाते हैं और इससे निकले पाचक एंजाइम स्वयं अपनी कोशिका को पाचन करते हैं। याद रखिएगा लाइसोसोम बिल्कुल राइट आंसर होगा। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है ग्लोबुलिन, बी है एल्ब्यूमिन और सी है फाइब्रिनोजन और डी है इम्यूग्लोबुलिन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन एल्ब्यूमिन, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 60% हिस्सा बनाता है और यह रक्त के ऑस्मोटिक दबाव को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अन्य पदार्थ जैसे एक फैटी एसिड और स्टेरॉयड हार्मोन के परिवहन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय शोषण में ऑक्सीजन का कार्य क्या है? ऑप्शन है ग्लूकोज तोड़ना, बी है अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार और माइटोकॉन्ड्रिया सक्रिय करना, डी है एंजाइम बनाना। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकार है। 19वां क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग को पता होना चाहिए। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता जिससे ब्लीडिंग होती है। थोड़ा सा भी चोट लगने पर ब्लीडिंग बहुत अत्यधिक होने लगती है विटामिन के की कमी से। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रक्तस्राव। वसा में मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है? वसा मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, आपको ऑप्शन दिए हैं मांसपेशियां, त्वचा में और एडिपोस टिश्यू और डी रक्त में। तो राइट आंसर होगा एडिपोस टिश्यू, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एडिपोस टिश्यू वसा ऊतक है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर में वसा को संग्रहित करने के लिए विशेष रूप से बना होता है। यह ऊतक वसा को कोशिकाओं में एडिपोसाइट्स से बना होता है जो वसा को एक बड़ी बूंद के रूप में संग्रहित करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि कोई देखता भी है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट अब जल्दी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, फीमर। जांघ की हड्डी होती है फीमर, जो सबसे बड़ी और भारी हड्डी होती है।
25वां क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन कौन सा तत्व वहन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीसी, बिल्कुल राइट है, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांधने और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। संयुक्त रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी संक्रमण से लड़ने में शामिल होती है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है और प्लाज्मा रक्त का लाल और प्लाज्मा जो है रक्त का तरल हिस्सा है जो पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को ले जाता है। याद रखिएगा आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका बी होगा मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करना। थायरॉक्सिन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी होगा इसका। पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन पाचन। इसका राइट आंसर सी होगा, प्रोटीन पाचन। पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन पाचन। यह पेट में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है? तो 25वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। थोड़ा सा आपने हाथ को थोड़ा सा ही कष्ट दीजिएगा, ज़्यादा नहीं। ऑप्शन का ही वहाँ पर ऑप्शन लिखा गया, ए बी करके आप आंसर दे सकते हो। लाइपेज एंजाइम का कार्य क्या है? तो लाइपेज एंजाइम का कार्य है वसा का पाचन। ऑप्शन बी है यहाँ पर, वसा का पाचन। लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में तोड़ता है। यह पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे शरीर में वसा से ऊर्जा प्राप्त कर पाता है और अन्य आवश्यक कार्यों को इसका उपयोग कर पाता है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? रक्तचाप नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर हमारा होगा इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन है रक्तचाप, रक्त में ग्लूकोज नियंत्रण करना, हार्मोन स्राव, और डी है वसा पाचन। इसका राइट आंसर आप इसका ऑप्शन बी होगा, रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रण करना। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज को रक्त से कोशिकाओं में ले जाने में मदद करता है और जहां इसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और देखिएगा जरूर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल, पावर ऑफ हाउस। इसका राइट आंसर ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है इसलिए उसे पावर हाउस कहते हैं। ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त करती है जो कोशिका के लिए ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? तो ऊर्जा गृह कहलाता है, इसे पावर हाउस कहते हैं। एटीपी बनाता है, याद रखिएगा, यह एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो ऊर्जा के रूप में मुक्त करता है जो कोशिका के लिए ऊर्जा के लिए के लिए जरूरी है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन ऊपर है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यह एक अणु है जो सभी जीवों और जीवित कोशिका में ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या है? तो ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन आपको जो भी अच्छा लगे वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आंसर उसका मैं हल करने की कोशिश जरूर करूँगा।